जैसे साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, इसको होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। उसी तरह से साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। उसी तरह से कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी बट्टा वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक, उसी तरह से टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी बट्टा वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। उसी तरह से कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉट ए इंटू कॉट बी, और यहाँ पर होता है माइनस वन बट्टा कॉट बी प्लस कॉट ए। उसी तरह से आप देखेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं, कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉट ए इंटू कॉट है नहीं, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन बट्टा कॉट बी माइनस कॉट ए। ये सारा फार्मूला है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे कहाँ, अगले क्लास की तरफ। ठीक है, तो चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, और कल वाला एक हम फार्मूला फिर से रिपीट कर दे रहे हैं क्योंकि उस फार्मूले का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा है इसमें। जैसे साइन 2a और cos 2a का फार्मूला क्या था, साइन 2a बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और इसी का 10 के टप में 2 10 ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। और cos 2a का कितना फार्मूला होता है, cos के पावर 4a माइनस साइन के पावर 4a बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और 2 cos स्क्वायर ए माइनस वन, अगला 2 cos स्क्वायर ए माइनस वन माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और भी होता है ना एक, हाँ, 10 के टर्म में 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये सारा फार्मूला है cos 2a का, इसे आप याद रखेंगे और देखेंगे। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, और एक्सरसाइज में आपको याद रखने वाली जो चीज़ें हैं उसको देखना है। बुक भी फट गया है, चलिए इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। हाँ, मगर वैल्यू आपको 8.1 सारणी आपको याद होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ये सारणी आपको याद है या नहीं वो हम नहीं कह सकते, मगर ये सारणी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर आपको याद नहीं है तो याद रखना पड़ेगा। जिस तरह से कि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 50-60 का वैल्यू क्या होता है, तो सारणी बहुत ज़रूरी है। आप सारणी को इसको याद कर लें, ठीक ना। जैसे इसमें क्या है कि साइन ए कॉस ए टेन ए, और टेन ए के बाद इसमें क्या है कॉसेक सेक और कॉट। इसको एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूँ।
कोसेक, सेक और कॉट, ठीक है ना। अब आपको इधर देखिए, आसानी से आपको याद हो जाए इस तरह से, इसको बॉक्स बना लीजिए इस तरह से। चलिए, ये है 0 डिग्री, 30, 45, 60 और ये 90। सबसे पहले ही हुआ कैसे, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साइन 0 का मान क्या होता है, तो साइन 0 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है। और साइन 90 का मान हो जाता है 1। उसी तरह से कॉस 0 का मान देखिएगा तो इसका हूबहू उलट हो जाता है। कॉस 0 तो मतलब कॉस 90। कॉस 30 तो ये यहाँ आ जाएगा √3/2। कॉस 45 तो ये अपने जगह पे ही रहेगा। कॉस 60 तो ये वाला आ जाएगा 1/2। और कॉस 90 तो कॉस 90 0। 10 का मान क्या हो जाएगा, तो 10 में हो जाएगा टेन थीटा। 10 बराबर क्या होता है, साइन बटा कॉस, मतलब 0/1 बराबर क्या हो जाएगा 0। 10 0 0। 10 30 बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको काटेंगे इतना बटा इतना, तो ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/√3। 10 45 तक कट जाएगा, दोनों 1 हो जाएगा। 10 60 का मान ये 2 कट जाएगा, बचेगा क्या √3। 10 90 का मान क्या आ जाएगा, तो 1/0। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। समथिंग बाय ज़ीरो, तो ये कैसे इन्फिनिटी। आप लोग पहले ये जाने कि किसी भी नंबर को अगर 0 से भाग देते हैं तो इन्फिनिटी क्यों आता है, पता है आप। जैसे मैंने 1 को 0 से भाग दिया तो ये आया इन्फिनिटी। कैसे आया इन्फिनिटी, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे देखिए कि 1 है, मैंने इसको 0 के करीब क्या है, तो 0.1। 0.1 से इसको मैं मान लिया कि 0.1 0 के बराबर है, तो 0.1 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 10। इस 0 को और छोटा करते हैं, तो 0 को और छोटा करेंगे तो 0.01। अब कितना आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 100। अगर हम 0.0.001 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000। उसी तरह से हम 1 को 0.0001 से अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000 आंसर आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि 0 को जितना छोटा कर रहे हैं, पहले 0 को 0.1 0 के करीब, 0 से और करीब जाएंगे तो 0.01 और करीब 0.001, 0 पॉइंट और 0, जितना नीचे 0 लगा रहे हैं तो ये नंबर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है ना। ये नंबर बढ़ते जा रहा है। तो ये 10 था, 10 से 100 हो गया, 100 से 1000 हुआ, 10,000 हुआ, तो ये नंबर बढ़ते जाएगा। इसीलिए 0 पॉइंट, हमको 0 के जितना करीब जाएंगे तो वो नंबर बढ़ेगा, तो नंबर बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, तो ये इन्फिनिटी, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। उसी तरह से है कि समथिंग बटा 0, यहाँ है कि 10 का मान अगर 1/0 है तो 1/0 को क्या लिख सकते हैं, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कैसे आया वो जान गए आप, कि किसी भी नंबर को 0 से अगर डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आ रहा है, तो इन्फिनिटी कैसे आ रहा है, ये उसका प्रूफ है। अब आपसे कोई पूछे तो आप आसानी से बता दीजिएगा कि इन्फिनिटी कैसे होता है। अब सेक का देखिए, सेक का मान क्या होता है, साइन का उल्टा। तो 0/1 है तो ये क्या हो जाएगा 1/0। 1/0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे साइन का मान है, साइन बराबर क्या है 0 है, हमको निकालना है किसका, कॉसेक का, सॉरी कॉस के पीछे नहीं है तो 1 है, तो 1/0, तो 1/0 का मान क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। समझे, ठीक। कर दो, 2 हो जाएगा। कॉसेक 45 तो √2 हो जाएगा। कॉसेक 60 इसको उल्टा कर दे, 1/1 इक्वल टू 1 ही हो जाएगा। सेक 1 हो जाएगा। सेक 30 2/√3। सेक 45 2।
और सेक 90। देखिए cos 0 90, और ये 0 के बट्टा में 1 है ना, तो इसको उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/0। 1/0 में क्या आ जाएगा सेक 90 इन्फिनिटी, समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक, समझ रहे हैं इन्फिनिटी कैसे आ रहा है। उसी तरह से आप देखिए कॉट, कॉट ये 0 है, 0/1 है ना, 0/1 है। अब इसी को 10 0/1 है, कॉट में आएंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, तो ये भी इन्फिनिटी आ जाएगा अपरिभाषित। उसी तरह से 30 में देखेंगे तो हो जाएगा √3, 45 1, 60 60 कितना हो जाएगा 1/√3, 90 90 में क्या है 10 90 इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कब आया था कि 1/0 था तो अब इन्फिनिटी था, तो इसका मतलब ये 90 है 0/1, मतलब 0/1/0, याद रखना। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8.2 सॉल्व कर लेते हैं। कितनी आसानी वैसे आपको सॉल्व करने आता है वो बहुत ट्राइगोनोमेट्री बुक लेने दीजिए, हमको फट गया है तरफ। एक्सरसाइज कितना है 8.2 का पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री का मान हमको निकालने के लिए कह रहा है। अब साइन 30 cos 60, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, मान क्या होता है cos 30 डिग्री का √3/2 प्लस साइन, और cos 60 के मान 1/2। ये देखें √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 प्लस 1, एलसीएम 4 और ये 4 कट के 1। अगर हम इसको इस मेथड से न जा करके भी चाहते डायरेक्ट बना था कैसे, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना, साइन बी इसका फॉर्मूला होता है ये साइन ए प्लस बी का एंगल में ए के जगह 60, तो साइन कितना आ रहा है 90 आ रहा है, 1 होता है 1 करके झटके में प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है दूसरा क्वेश्चन पूछे 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब 10 का मान 10 45 का मान क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 में हो जाएगा, इसका मान √3/4, तो √3/2 इसका स्क्वायर 4 होता है, √3/2 इसका भी स्क्वायर। एक तरह से गौर से देखें खत्म, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। चलिए अगला क्वेश्चन है cos 45 डिग्री बट्टा प्लस cosec 30 होता है, cos 45 1/√2 और sec 30 सबको निकालना है। अब
सेक 30 में तो साइन 30 का पता होना चाहिए, तो साइन 2 √3/2, सॉरी उलट दोगे तो 2/√3 आ जाएगा, प्लस कॉसेक 30। अब इसको और 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा, √3/√3, तो 1/√2 इंटू √3, और इसको अगर मल्टीप्लाई करो 2√2, और ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इसको इरेज करिए। आगे क्या है, नम 4 नंबर है, 4 में दिया हुआ है कि साइन 45 डिग्री माइनस बट्टा से 60 डिग्री और प्लस, और ये हो जाता है साइन 30 डिग्री का प्लस टेन 45 1 माइनस कॉसेक 60 कॉस, और ये हो जाएगा साइन प्लस कॉस 60 1/2। अब इसको आप आराम से आ रहा है, नीचे एलसीएम कितना आ जा रहा है, इससे हो जाएगा कितना, √3 प्लस 2√3 बट्टा ये आ जाएगा इसका एलसीएम प्लस कितना हो जाएगा, ये √3 प्लस 2√3, ये बचा इतना कितना, √3 प्लस 2√3 4 प्लस √3 प्लस 2 भी सॉल्व कर सकते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन, अब हम देख अगला भी देख ले क्या, भी हम देख लेते हैं कितना है। 5 नंबर 60 डिग्री और प्लस 4 सेक 10² 45 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस ये 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, 2 का स्क्वायर 4 करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा। सेक 30 का मान होता है 2/√3 माइनस 10² का मान 1 हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो ठीक है। अब देखो ऊपर में आंसर आएगा 5/4 16/3 -1 और नीचे आया LCM/4, ये आपका कट ही जाए, ये LCM इसका 12 हो गया, तो और 16 चौका, अब ऐड कर लो आप, कितना बचे इसमें, 3 आ गए, 3 जोड़ना
आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है इसमें? इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस 10² फॉर्मूला पढ़ा था। साइन 2a बराबर क्या होता है? 2 10² ये असल में एंगल में ए की जगह कितना इस्तेमाल किया हुआ है? 2। और एंगल में किसका इस्तेमाल किया है? 30 का। साइन 60 डिग्री ऑप्शन ए है। क्वेश्चन देखो, 1 माइनस 10 प्लस 10² 45 डिग्री। कॉस 2a का फॉर्मूला होता है और एंगल का मान 45, तो कॉस 90 और कॉस 0, तो आप 0 लगा दें। अगला दिया हुआ है 2a इसका, तो साइन 2a का आपने फार्मूला क्या पढ़ा था? 2 कॉस ए बराबर क्या होता है? 2 से साइन खत्म, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाता है? कॉस ए किसके मान है? कॉस ए में किस 1 किसका 0 डिग्री का मान है, तो एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा? 0। आपका एंगल 0 आ जाएगा। चलिए हम आगे भी देखें क्या। 30 डिग्री, सॉरी 10² 30 डिग्री आता है। 10 2a बराबर क्या होता है? 10 2a बराबर क्या बटा 1 माइनस 10² है। ये किसका? ये 2a का फॉर्मूला क्या था? साइन 2a बराबर बटा 1 प्लस 10² है, और कॉस 2a का माइनस 10² है बटा 1 प्लस का फॉर्मूला का 2 10 है बटा 1 माइनस 10² है, और 10 में यहाँ माइनस होता है, तो यहाँ पर हम क्या दे दिया है कि 2 10 है बटा 1 माइनस 10² है, तो 30 डिग्री, तो 10 कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम कि 10a प्लस बी इक्वल टू रूट 10a माइनस बी बराबर 1/√। देखो आपने कुछ चीज़ें गौर किया होगा कि 10 बराबर इसमें किसका मान है? तो 10 60 डिग्री कितना है? 60। उसी तरह से बी बराबर 10 30 डिग्री का 10 30 डिग्री। आप सोचते हो प्लस बी और 10 60 डिग्री, तो ये 10 कट जाता है। असल में ये पढ़ना 11 12 की साइन ये फॉर्मूला होता है 10। असल में ये ऐसे नहीं कि दोनों
है, एक स्टेप डायरेक्ट छोड़ के यहाँ लिख रहे हैं। अब देखो ये बन कैसे रहा है, ये बन रहा है कि ए हो जाएगा टेन इनवर्स 60 डिग्री, तो ए प्लस बी बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट एंगल लिखते हैं। उसी तरह से यहाँ है, तो हम लोग ये स्टेप को अभी 10th में, तो यहाँ 10a+ 60 डिग्री लिख देते हैं, ए माइनस बी बराबर। अब यहाँ से दोनों एंगल लिखना है, ए माइनस बी है 30 डिग्री, तो बराबर ये तो कट जाएगा, 45, ए 45 है तो ईमान डालोगे तो बी कितना, मान 45, बी का मान पत्र, क्योंकि यहाँ पूछ ही रहा था कि ए प्लस बी का जो मान होगा वो 90 से छोटा ही है। अब इसमें अगला है या असत है, कारण सहित आपको बताना है, सहित बताना है। साइन ए प्लस बी को साइन भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्या मैंने इसे कहा कि साइन ए प्लस होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए, ये नहीं लिख सकते, ये गलत है, ये लिख सकते पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। साइन का मान कितना है, साइन 0 0, और जैसे जैसे मान करते साइन 30 1/2 1/2 1/2 √2 थीटा के मान में वृद्धि होती है तो साइन के मान में वृद्धि होती है। थीटा के मान में वृद्धि से कॉस के मान में वृद्धि, क्योंकि कॉस 1 से स्टार्ट हो रहा है, के मान में वृद्धि होने से कॉस के मान में वृद्धि नहीं होती है। उसी तरह से थीटा के सभी मान के लिए साइन थीटा होता है नहीं, थीटा के सभी मान के लिए थीटा के 45 डिग्री मान के लिए साइन थीटा बटा 45 के लिए कह रहा है कि ए बराबर 0 डिग्री है, कॉट ए परिभाषित नहीं, कॉट 0 बराबर होते हैं, तो ये परिभाषित नहीं होगा, सही है, तो ये भी। तो चलिए अब हम अगले क्लास में ये डिस्कस करेंगे, बारे में जानेंगे। आप लोग चैनल पे नए हैं, क्योंकि आपके सपोर्ट आ पाएंगे।